और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्योंकि मेयर का इस वक्त बड़ा दावा सामने आया है क्योंकि बहुत करीब पहुंच चुकी है रूस की सेना। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसमें दावा अब मेयर की तरफ से ही किया जा रहा है, ये रूसी सेना का दावा नहीं है बल्कि ये दावा है यूक्रेन की तरफ से ही और कहना यह है कि बहुत ही करीब क्योंकि पहुंच चुकी है सेना। और सीधे हम अपनी सहयोगी महा सिद्दीकी का रुख करते हैं जो कि यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। महा, मैं आपसे ये पहलू इस वक्त समझना चाहती हूँ कि अभी क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब सीधे सीधे खबर आ रही है कि बहुत करीब राजधानी क्योंकि पहुंच चुकी है रूसी सेना। जी बिल्कुल, जो राजधानी है यूक्रेन की कीव, वो चारों तरफ से सराउंडेड है। ये बात हमें 2 दिन से पता लग रही है, लेकिन इस वक्त रीमा जो बड़ी खबर ये है कि एक बड़ा शहर ऑलरेडी रूसी सेना को मिल चुका है। ये शहर है खेरसोन का, और दूसरा अब हम देख रहे हैं कि जो हार्किव नाम का शहर है वो भी रूसी सेना की तरफ जाता दिख रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो भी रूसी सेना उस पर भी काबिज हो सकता है। तो अगर ये दोनों बड़े और बहुत क्रिटिकल एरियाज रूसी सेना को चले गए तो फिर कीव पे वो अपना सारा फोकस रखेंगे, वहां काबिज होने की कोशिश करेंगे। और कीव क्योंकि राजधानी है, उसके बाद यूक्रेन का क्या रुख रहता है वो देखने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो ऑलरेडी कल हमने पिक्चर्स देखी उनकी कि वो बंकर में बैठे हुए थे, जहां उन्होंने CNN चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। और उनका ये कहना है कि वो अपनी कंट्री की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी को कायम रखने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के साथ। उनके साथ इस बीच हम जो आज सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो क्यू की बात करें, खार्किव की बात करें, खेरसोन की बात करें, जहां को लेकर दावा किया जा रहा है कि कब्जा हो चुका है रूसी सेना का, मतलब तबाही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। गोले बारूद पहले की तुलना में वहां बहुत ज्यादा दागे जा रहे हैं। अभी चूंकि आप ग्राउंड पे हैं तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं रीमा, उनके लिए अभी भी सिचुएशन बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो ईस्ट साइड में फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी इवैक्यूएट नहीं कराया गया है। जहां मैं हूं इस वक्त पोलैंड में बॉर्डर पर इवैक्यूएशन जारी है। हालांकि कुछ दिक्कतें यहाँ भी आई थी, लेकिन अब वो दिक्कतें स्मूदन कर दी गई हैं और यहाँ से स्टूडेंट्स को लाया जा रहा है। उसके बाद उनको यहाँ से ज़िशोव नाम का एक जगह है जहाँ पर एक एयरपोर्ट है, वहां से इनको फिर भारत रवाना किया जा रहा है। रीमा, इस बीच एक और सवाल अहम है कि आज फिर से बैठक की बातचीत हो रही है, ऐसा जिक्र हो रहा है कि दोनों देश फिर से बैठेंगे। हालांकि रूसी सेना का कहना है, रूस की तरफ से ये कहना है कि यूक्रेन के ऑफिसर नहीं पहुंचे। इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या शांति की ओर ये दोनों देश बढ़ेंगे आगे? रीमा, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूस जहां तक उनका सवाल है वो अपने सारे जो मुद्दे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे उन पे अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं यूक्रेन ना तो नेटो का मेंबर बने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उनका मानना है कि यूक्रेन एक बफर जोन बना रहे जो नेटो फोर्सेस और रूस के बीच में एक दरार की तरह काम करता है। उनका ये मानना है कि यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन करेगा, EU का मेंबर हो जाएगा, तो उन पर वेस्ट और खास करके अमेरिका का इन्फ्लुएंस होगा, ज्यादा प्रभाव होगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन अब बात अभी ये है कि अगर यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के पास चली जाती है तो क्या बाजी फिर रूस के हाथ में आ जाती है? क्या फिर इन पीस टॉक्स का कोई मतलब रह जाता है? क्योंकि एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली, अगर राजधानी को काबिज कर लिया। मैं आपके पास आती हूँ। इस बीच तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन 7 दिनों की तस्वीरें किस तरीके से खौफनाक है और क्या हालात बने हुए हैं और एक के बाद कैसे हमले हो रहे हैं, ये हम मलबे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरे शहर को किस तरीके से तितर बितर कर दिया गया है। गोली बारूद कैसे बरसाए जा रहे हैं एक के बाद एक। और यूक्रेन के जिस भी शहर की स्थिति उठाकर आप देख लीजिए, इस वक्त जिस भी शहर की सूरत देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, कमोबेश यही हालात बने हुए हैं और बहुत ही खौफनाक माहौल है। और इस माहौल के बीच में एक बार फिर से ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि ये टेबल टॉक करें, लेकिन क्या इससे रास्ता उस और आगे बढ़ता है जहां से शांति की उम्मीद कायम हो, या फिर ये दोनों फिर युद्ध ही करेंगे? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम।